Good morning, students. Welcome in the economic class. Today we will discuss about the next method, that is the expenditure method. इससे पहले हमने income method किया था बेटा. I hope कि सबको clear हो गया होगा. Next है हमारे पास expenditure method. अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? पहले हमने किया इनकम मेथड. इनकम में क्या था कि हमारे पास 4 फैक्टर होते थे: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर. उन सबको क्या मिलती है? मनी की फॉर्म में पैसे मिलते हैं. मनी की फॉर्म में मनी मिल रहे हैं, यानी कि फैक्टर के बदले में उन्हें क्या फैक्टर दे रहे हैं, उसके बदले में उन्हें जो इनकम रिसीव हो रही है वो हमने किया. ठीक है, वन बाय हमने चारों फैक्टर्स को बताया कि किस तरह से उनको जो है डिफरेंट तरीके से जो इनकम जो है वो रिसीव होती है. अब हम कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब है कहाँ खर्च करेंगे. अगर हमें इनकम मिलेगी हम उसको खर्च भी तो करेंगे. अब अगर हम उसको खर्च करेंगे तो दूसरे पर्सन की इनकम बनती है. ठीक है, अब खर्च कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज़ एस्टिमेटेड इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर. किस में किया जाता है? एक्सपेंडिचर की फॉर्म में. हम जब करते हैं ऑन द परचेज, कहाँ पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं? हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करते हैं जो इकॉनमी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है इन अकाउंटिंग ईयर के अंदर. एक बात जानना और ज़रूरी है बेटा कि हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं हम कहाँ पर करते हैं? मार्केट में. कहाँ करते हैं एक्सपेंडिचर? आप जब खर्चा करते हो तो कहाँ करते हो? मार्केट के अंदर. जब इनकम मेथड किया था तो मैंने आपको बताया था आप अपने फैक्टर लगाते हो तो फैक्टर को जो कॉस्ट मिलती है, फैक्टर कॉस्ट जो मिलती है, तो हम फैक्टर कॉस्ट पे उसको मेज़र करते थे. अब जब एक्सपेंडिचर मेथड है, यानी कि जब आप अपनी खर्चा कर रहे हो तो कहाँ जाकर करते हो खर्चा? मार्केट के अंदर कर रहे हो ना. तो ये तो है नहीं है कि आपके पापा आपके लिए एप्पल लेकर आए हैं, कुछ लेकर आए हैं, तो आप पापा को कहोगे पापा ये रहे, आप इसके बदले में पैसे ले लो. पापा मार्केट में खर्च करके आए हैं तो उसके बदले में वो पैसे देकर आए हैं. ठीक है, तो मार्केट पे खर्च किया है तो दैट इज़ अ मार्केट प्राइस पे मेज़र किया जाता है. मार्केट प्राइस पर मेज़र किया जाता है. कहाँ मेज़र करते हैं हम? डोमेस्टिक इकॉनमी के अंदर. कहाँ मेज़र करते हैं हम? डोमेस्टिक इकॉनमी के अंदर करते हैं. ठीक है, कौन से गुड्स? फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस. कहाँ पर? डोमेस्टिक इकॉनमी के अंदर. ठीक है, तो जी ग्रोस वर्ड, यहाँ पर नेट भी यूज़ हो सकता है लेकिन बताएंगे नेट कब यूज़ होता है. तो जनरल हम बात करें तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से हमें हमारे पास क्या कैलकुलेट होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. क्या कैलकुलेट होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. अब देखो कि हम फाइनल खर्चा कहाँ कहाँ करते हैं. जब हम फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम 2 तरीके से खर्च करते हैं बेटा. एक तो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं और एक इन्वेस्टमेंट पे खर्च करते हैं. आपके पापा सैलरी लेकर आते हैं तो सैलरी को या तो घर के खर्चों पे खर्च करते हैं, सारी की सैलरी अब कंजम्पशन पे तो खर्च करते नहीं, उसका कुछ पार्ट बचाकर वो इन्वेस्ट भी करते हैं. क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि फ्यूचर में आपकी पढ़ाई के काम आना है, आगे आपकी मैरिज करनी है, इसलिए वो इन्वेस्ट करके रखते हैं. कोई छोटा मोटा प्लॉट खरीद लेते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं. तो जो हमें इनकम मिलती है या तो हम अपनी कंजम्पशन पे खर्च करते हैं उसको, या हम उसको क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं. क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं. या तो कंजम्पशन पे या इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन के लिए वर्ड यूज़ किया हमने सी, इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ड यूज़ किया हमने आई. इस मेथड को कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं. कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया तो इसलिए इस मेथड को कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं. और इसे इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं. डिस्पोजल यानी कि खर्च हो जाना. इनकम क्या हो गई? खर्च हो गई, तो इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोला जाता है. अब है क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर. फर्स्ट क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन. जो अब खर्च किया जाता है, कौन कौन खर्च करता है? आप ये सोचो हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन है जो खर्च कर रहा है. आप थोड़ा इधर उधर अपना दिमाग घुमा के देखो, नज़र दौड़ाओ, कौन हो? आप हैं, आप हो, मैं हूँ, गवर्नमेंट है, और कौन है? कोई भी नहीं है. या हम बाहर से चीज़ ले रहे हैं, क्या करें? खर्च ही तो कर रहे हैं, या कंजम्पशन पे या फिर इन्वेस्टमेंट पे. कौन? आप, मैं, गवर्नमेंट.
आप, मैं और गवर्नमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट का क्या मतलब है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की, हम बात कर रहे हैं चाहे कोई वो बिजनेसमैन है उसकी भी, जो अपनी कंजम्पशन पे खर्च करता है। कोई भी पर्सन, चाहे वो बिजनेसमैन भी है, कुछ भी है, खर्च तो कर रहा है। घर जाके वो जो सामान बना रहा है वो तो नहीं खाएगा ना, वही आटा दाल रोटी चावल ही तो खाएगा, चाहे वो बिजनेसमैन ही है। तो वो सारी की सारी किस्में आ जाती हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल गुड्स पे खर्च करता है, किस पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। दूसरा आ जाता है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहला आ गया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा आ गया गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा आ गया इन्वेस्टमेंट, या फिर जिसे हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर है नेट एक्सपोर्ट, फिर है नेट एक्सपोर्ट। अब पहले मैं ये वाले दो करती हूँ, समझाती हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। प्राइवेट यानी कि आप लोग किस पे खर्च करोगे, या तो कंजम्पशन पे करोगे या इन्वेस्टमेंट पे करोगे। गवर्नमेंट भी किस पे करेगी, या कंजम्पशन पे या इन्वेस्टमेंट पे। जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया, फाइनल एक्सपेंडिचर या तो कंजम्पशन पे या फिर इन्वेस्टमेंट पे। तो प्राइवेट यानी कि आप लोग, या तो कंजम्पशन, आप लोगों में बिजनेसमैन भी आते हैं, आप भी आते हो, कोई रेडी चलाने वाला भी आता है, कोई दुकान वाला भी आता है, सब कुछ, कोई भी पर्सन है जो कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर रहा है। गवर्नमेंट है वो भी कंजम्पशन पे खर्च कर रही है, वो भी इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर रही है। तो हम फर्स्ट पहले पॉइंट उठाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, किस पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे खर्च किया जा रहा है बाय द इंडिविजुअल्स। मैं इंडिविजुअल नहीं लिख रही, बाय द इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो हाउस होल्ड भी हो सकता है, वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है जो कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है, हाउस होल्ड है, या फिर कोई नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक हेल्पेज। ठीक है, कोई बूढ़ों के लिए अनाथालय, कोई बूढ़ों के लिए चला रहा है, या कोई वृद्धों के लिए अनाथालय वो चला रहा है, वृद्धाश्रम चला रहा है, तो वो सारे, दैट इज़ अ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल है। वो जितना भी खर्च करते हैं वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। वो जितना भी खर्च करते हैं, वो खर्चा किस पे हो सकता है, कंज्यूमर सर्विस पे हो सकता है। किस पे हो सकता है, कंज्यूमर सर्विस पे। कंज्यूमर सर्विस क्या होती है, सर्विस मतलब आप सर्विस हो। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, आपके पापा क्या दे रहे हैं, फ़ीस पे कर रहे हैं। ठीक है, हाउस और टैक्स दे रहे हैं, सारा क्या है, खर्चा है ना जो आप कर रहे हो। कंज्यूमर सर्विस, सर्विस पे जो आप लोग खर्चा कर रहे हो, डॉक्टर पे खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो जो आप सर्विस के बदले में खर्चा कर रहे हो वो सब इसी में इंक्लूड होता है। सेकंड आ जाता है कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्चा कर रहे हो। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, दो तरह की हो सकती हैं, एक तो ड्यूरेबल भी हो सकती हैं और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकती हैं। ड्यूरेबल क्या हो गई है, ड्यूरेबल मान लीजिए फ्रिज हो गया, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, जो बहुत सेवरल टाइम तक चलता है। फर्नीचर हो गया, उस पर खर्च कर रहे हो। और जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, बटर है, मिल्क है, राशन है, जिन पे आप खर्चा कर रहे हो, वो सारी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है वो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी हमने ये किया, पी जो है यानी कि प्राइवेट लोग किस पे खर्च कर रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, वो
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर रहे हैं, चाहे वो कोई हाउस होल्ड है, चाहे वो कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, कैसे खर्च कर रहे हैं, कोई कंज्यूमर सर्विस पे खर्च कर रहा है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन के बदले में आप बिल दे रहे हो, दैट इज़ अ कंज्यूमर सर्विस, यानी कि आपको नेटवर्क सर्विस मिल रही है तो आप उसका बिल पे कर रहे हो, आपको ट्यूशन पढ़ाई जा रही है, आप उसकी फ़ीस दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारे, आप हाउस टैक्स दे रहे हो, आप सीवरेज टैक्स दे रहे हो, जो भी ये सब चीज़ें हैं जो आप खर्च कर रहे हो, जो आप खर्च कर रहे हो। और कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल भी हो सकती है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकती है। अब इसमें बचा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, जिसमें मैंने खाली अभी सी पॉइंट किया है, आई पॉइंट नहीं किया है। आई पॉइंट का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट, कौन, प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट पे खर्च करें, हम उसको थर्ड पॉइंट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट क्या है, जितनी भी फाइनल, बेटा फाइनल वर्ड बार बार आ रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन, किस पे, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ, क्या, कंजम्पशन बाय डिफेंस पे खर्च कर रहा है, परचेज बाय डिफेंस पे वो खर्च कर रहा है, लॉ पे खर्च कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, हेल्थ पे खर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कंजम्पशन, क्या है, गवर्नमेंट के खर्चे जो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट किस पे खर्च करती है, डिफेंस पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लॉ बनाने पे, इन सब चीज़ों पे जो गवर्नमेंट खर्च करती है, दैट इज़ अ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी तक हमने किया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट लोग जहाँ जहाँ खर्च करते हैं वो कंज्यूमर सर्विस भी हो सकती है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, लॉ पे जो वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट हमारे पास जो था, थर्ड वन था हमारे पास कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो मैंने कहा था कि हम बिजनेस वाला और ये इस पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है, अब पहले ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है, एक हाउस होल्ड करता है, ठीक है, और कौन करता है, बिजनेसमैन करता है, बिजनेसमैन करता है, और कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। हाउस होल्ड करता है, बिजनेसमैन करती है और गवर्नमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कौन कौन करता है, हाउस होल्ड करता है, बिजनेसमैन करता है और गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा जो ये तीन चीज़ें होती हैं, चलो पहले इसको बताती हूँ फिर बताती हूँ इसको बोला क्या जाता है। अब हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करता है, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होती है, हाउस होल्ड की इन्वेस्टमेंट जो होती है जिसे क्या बोला जाता है, ग्रोस, सबके लिए अब ग्रोस वर्ड आएगा इसके लिए, क्यों, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे थे तो मैंने बोला था इसको क्या बोला जाता है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी एक और वर्ड आएगा तो इसका नाम थोड़ा बताती हूँ। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट जिसको बोला जाता है हाउस होल्ड रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अब हाउस होल्ड कहाँ पे खर्च करता है, आपके पापा कहाँ खर्च करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे ही तो खर्च करेंगे, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, या तो अपना घर बनाएंगे या कोई प्लॉट खरीदेंगे या उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक और नया घर ले लेंगे, एक और नया प्लॉट ले लेंगे। तो हाउस होल्ड का इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होता है, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कर लेना, कोई ना कोई प्लॉट खरीद लेना। तो दैट इज़ अ हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट जिसे बोला जाता है ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन
इन्वेस्टमेंट, न्यू हाउस बना लिया उसकी जगह, कोई चीज़ परचेज कर ली, कोई हाउस, तो दैट इज़ अ हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे बोला जाता है ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अब तो ये था एक हाउस होल्ड खर्च करता है। अब दूसरा कौन खर्च करता है? बिजनेसमैन। अब जो बिजनेसमैन है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? ग्रोस। ग्रोस सबके लिए लगाना है हमने। ग्रोस बिजनेस, यहाँ था रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब जो बिजनेसमैन है वो कहाँ पे खर्च करेगा? बिजनेसमैन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? या तो वो न्यू मशीन खरीद लेगा, उस पर खर्च करेगा, या कोई वो प्लॉट खरीद लेगा, या कोई मशीन के इक्विपमेंट खरीद लेगा, ठीक है। या तो किस पे खर्च करेगा? परचेज ऑफ न्यू प्लॉट पे, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी पे, परचेज ऑफ द कोई इक्विपमेंट खरीदेगा, तो वो बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट है। वो किसकी इन्वेस्टमेंट है? बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसे ग्रोस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और जिसे ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। अब थर्ड बच गया हमारे पास। एक तो आ गया हमारे पास हाउस होल्ड, नया घर बनाएगा, कोई प्लॉट खरीद लेगा, ठीक है, उस पर रिनोवेशन कर लेगा, कुछ भी है, ये तो था हाउस होल्ड का। बिजनेसमैन कैसे करेगा? न्यू मशीनरी खरीद लेगा, न्यू प्लॉट खरीद लेगा, कोई इक्विपमेंट खरीद लेगा, ठीक है। अब आ गया गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, जिसे क्या बोला जाता है? ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या बोला जाता है? ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक कहाँ इन्वेस्ट करेगी? मान लीजिए वो इन्वेस्ट कहाँ कर रही है? वो कोई फ्लाईओवर बना रही है, वो कोई ब्रिज बना रही है, वो कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है, यानी कि कोई स्कूल बना रही है, कोई हॉस्पिटल बना रही है, जो सालों तक उसका इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए, ठीक है। कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई फ्लाईओवर है, कोई ब्रिज है, कोई रोड्स बना रही है, तो वो सारी की सारी ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। वो सारी की सारी क्या है? ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जिसे हमने नाम दिया ग्रोस इन्वेस्टमेंट, जिसे नाम दिया हमने ग्रोस इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर 3 लोग इन्वेस्ट करते हैं। हमने कहा था या तो कंजम्पशन पे करेंगे या फिर इन्वेस्ट पे करेंगे। सबसे पहला किसने किया? पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि उन्होंने अपनी कंजम्पशन पे किस पे खर्च कर दिया? कंज्यूमर सर्विस पे, कंज्यूमर गुड्स पे खर्च कर दिया, ठीक है। फिर कौन आया हमारे पास? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे खर्च कर दिया। फिर आया इन्वेस्टमेंट, जिसे ग्रोस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, दूसरा भी बताती हूँ। इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करेंगे? एक कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा। कौन करेगा? हाउस होल्ड, जिसे क्या बोला जाता है? ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अपना घर बनाएगा, कोई प्लॉट खरीद लेगा, ठीक है। सेकंड है हमारे पास बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रोस बिजनेस इसमें या तो कोई मशीनरी खरीद लेगा, कोई इक्विपमेंट खरीद लेगा, कोई प्लॉट खरीद लेगा। फिर उसके बाद था गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसे बोला जाता है ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कोई ब्रिज बनाएंगे, कोई क्या बनाएगा? ब्रिज बनाएगा, कोई स्कूल, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब जो मेरा ग्रोस इन्वेस्टमेंट है ना बेटा, जो मेरा ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, ये तो मैंने बोला फिक्स्ड है, एक तो बोला है, एक तो फिक्स्ड वर्ड से बना है, एक किससे बना है? फिक्स्ड वर्ड से बना है, और एक बना है इन्वेंट्री से, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से।
जो मेरा ग्रोस इन्वेस्टमेंट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो करते ही करते हैं, हर कोई करता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा बना है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर तीन पार्ट थे। कौन कौन सा था? एक तो था ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। सेकंड मेरे पास आ गया ग्रोस, बिजनेसमैन ने जो किया, ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड मेरे पास आ गया ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये तो फिक्स्ड है, जो करेंगे ही करेंगे, जो है जो करेंगे ही करेंगे, फिक्स्ड है। तो इनको क्या बोला जाता है? ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट का ही नाम है ना, यानी कि इन्वेस्टमेंट। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसके आगे ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, या ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो जो मेरी ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो मेरा थर्ड पार्ट था, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो दोनों तो बड़े ही सिंपल थे कि हम कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा हमारे लिए वो हो जाता है। इन्वेस्टमेंट पे क्या है, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक फिक्स्ड होती है, एक इन्वेंटरी होती है। फिक्स्ड कौन कौन करता है? एक आप लोग करते हो, एक बिजनेसमैन करता है, और एक गवर्नमेंट करती है। इसको क्या बोला जाता है? ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब सेकंड जो आ जाता है, दैट इज अ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसे बोला जाता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या बोला जाता है? चेंज इन स्टॉक बोला जाता है। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है बेटा? चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है इट रेफर्स टू फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, ये रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड हो सकता है। बताती हूँ, वन बाय वन बताती हूँ क्या होता है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड होता है, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड। ठीक है, आपका साल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, हम अकाउंटिंग ईयर इंक्लूड करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके जब अकाउंटिंग ईयर का एस्टिमेशन किया गया हो तब आपके पास रॉ मटेरियल बहुत सारा स्टॉक में बच गया हो, बहुत सारा स्टॉक में बच गया, लेकिन आप उसको उसी साल के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड करोगे ना। हो सकता है बहुत सारा सामान जो आपने बनाया है, स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड, वो आपका ना बिका हो, लेकिन आप तो उसी साल में उसको इंक्लूड करोगे। स्टॉक ऑफ द सेमी फिनिश, यानी कि कुछ माल आपका अभी बन रहा है, अभी आपकी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, वो भी तो आपका एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। वो तो आपका क्या है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है ना, जो आपके पास पड़ी हुई है। क्या है आपके पास? इन्वेंट्री है। आप घर बना रहे हो, घर बनाते हुए आपने घर बना लिया, लेकिन कुछ ईंटें बच गई हैं। ठीक है, कुछ ईंटें क्या है, बच गई हैं, लेकिन जब आप दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम करोगे तो वो चीज़ आपकी ऑलरेडी इंक्लूड होगी ना, उस पर दोबारा खर्चा तो नहीं करोगे ना आप लोग, क्योंकि उस पर खर्चा एक बार आप कर चुके हो। तो वो क्या है आपके पास? इन्वेंट्री, जो आपके पास स्टॉक में बची हुई है चीज़, जो आपके पास स्टॉक में बची हुई है, वो सेमी भी हो सकती है, फिनिश्ड भी हो सकती है, वो फिनिश्ड गुड भी हो सकती है, और वो रॉ मटेरियल भी बचा हुआ हो सकता है। तो ये था मेरे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ये था मेरे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो फिर समझ लीजिए एक बात, जो इन्वेस्टमेंट थी, थर्ड पॉइंट था इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने बोला ग्रोस इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने क्या बोला? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट थे, एक तो थी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक थी हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या थी? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाता है? चेंज इन स्टॉक निकालने का मेथड है क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना बेटा, शायद अकाउंट्स में उल्टा है ये, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग पहले आएगा, ओपनिंग बाद में। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फार्मूला क्या है देखो, चेंज इन स्टॉक
change in stock, it is denoted by change in stock. change in stock क्या फार्मूला है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट को ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन क्यों है? बिकॉज इट इज़ द सम ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री। अगर फिक्स्ड आएगा तो इन्वेंट्री आएगी ही आएगी। ठीक है, याद रखना, अगर फिक्स्ड वर्ड आएगा तो इन्वेंट्री आएगी। अगर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता है, फिक्स्ड आएगा तो प्लस चेंज इन स्टॉक होगा। प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे तभी वो क्या बनेगा? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और मुझे ये चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर तो सिंपल दिया है तो मुझे चेंज इन स्टॉक का कुछ नहीं करना। अगर फिक्स्ड दिया है, अगर प्रेजेंट है तो चेंज इन स्टॉक भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक भी होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। कौन सी आती हैं? एक तो ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शनल इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? ग्रोस डोमेस्टिक, क्या बोला जाता है? इन तीनों को क्या बोला? ये फिक्स्ड होती हैं, ये करते ही हैं हम। तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट या ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दोनों ही आते हैं, जिसे इन्वेंट्री स्टॉक बोला जाता है, जिसे इन्वेंट्री स्टॉक बोला जाता है। मैं एक चार्ट बना के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ये मेरे पास है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके दो पार्ट हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं? ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसे क्या बोला जाता है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर तीन चीज़ें आ गई हमारे पास। फर्स्ट क्या है हमारे पास? ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या है हमारे पास? ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और थर्ड हमारे पास क्या आ गई? ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब मुझे क्या बनाना है? ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन बनाना है, तो मैं इन दोनों को क्या करूँगी? प्लस करूँगी। इन दोनों को क्या करूँगी? प्लस करूँगी। अब मेरे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? जो एक्सपेंडिचर हमने कहाँ पर किया? एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट क्या बताता है? एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर ने किया। कौन करेंगे? फॉरेनर्स। कहाँ पर? ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे गुड्स को खरीदने पे जो उन्होंने खर्च किया, दैट इज़ अ एक्सपोर्ट, दैट इज़ अ एक्सपोर्ट। ठीक है, और इम्पोर्ट क्या होता है? जो किसने खर्च किया?
बाय रेजिडेंट्स, कौन से रेजिडेंट, इंडियन के रेजिडेंट, रेजिडेंट्स ऑन, बाय रेजिडेंट्स ऑन फॉरेन प्रोडक्ट, जो हम लोगों ने चाइना से प्रोडक्ट खरीदे उस पर जो खर्च किया, दैट इज़ द इम्पोर्ट, दैट इज़ द इम्पोर्ट। तो फार्मूला क्या होता है नेट एक्सपोर्ट का, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, export is denoted by x minus import, export minus import, export minus import। ठीक है, अब चलो एक बार मैं पूरा ब्रीफ में बता रही हूँ बेटा आपको। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर हम कहाँ करते हैं, मार्केट में करते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक के अंदर, तो ग्रोस बार बार वर्ड आया इसलिए हमने ग्रोस लगाया है। ठीक है, अगर बेटा यहाँ पर जहाँ हमने दिया ग्रोस डोमेस्टिक, वहाँ पर अगर नेट वर्ड आ गया तो आपने यहाँ पे नेट लगाना है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लगाना है, नेट लगाना है। चलो, जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, चलो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। खर्चा कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, जो वो खर्चा करती है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे आता है। चाहे वो कंज्यूमर सर्विस है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स है, वो ड्यूरेबल हो सकती है, नॉन ड्यूरेबल हो सकती हैं। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, किस पे खर्चा करती है, एजुकेशन, हेल्थ है, एजुकेशन पे करती है, हेल्थ पे खर्चा कर रही है। ठीक है, और कोई भी डिफेंस पे खर्चा कर रही है, लॉ पे खर्चा कर रही है, वो सारा उसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट, और एक क्या है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो तीन पार्ट्स हैं उसके। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं, अब वो उसके, फर्स्ट क्या है, ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन, ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। सेकंड, ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो मशीनरी पे खर्च कर रहा है, इक्विपमेंट पे खर्च कर रहा है, वो घर बना रहा है। ग्रोस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो वो रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है, उस पे जो खर्चा किया जा रहा है। तो ये तीन पार्ट आ गए फिक्स्ड के अंदर, ग्रोस, रेजिडेंटल, बिजनेस और ये पब्लिक। इन तीनों की बहुत मजबूत जोड़ी है, यानी कि फिक्स्ड है तीनों के तीनों। ठीक है, इनमें जब हम प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक, ऐसे निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का फार्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फोर्थ पार्ट मेरे पास क्या आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट। क्या आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट, जो क्या है फार्मूला, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब मैं इन चारों चीज़ों को प्लस कर देती हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो मेरे पास क्या आ जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ अ क्या है मेरे पास, ये एक्सपेंडिचर मेथड। अब आपको कुछ भी बोल सकते हैं, कैलकुलेट
NNP एट फैक्टर कॉस्ट। मेरे पास एक्सपेंडिचर मेथड से क्या गिवन है, मुझे एक्सपेंडिचर मेथड से मेरे पास क्या आया है, GDP एट मार्केट प्राइस। अगर यहाँ पर ग्रोस की जगह नेट वर्ड दिया होगा, ग्रोस की जगह पर नेट वर्ड दिया होगा, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा। याद रखना, ग्रोस की जगह अगर नेट दिया होगा तो नेट डोमेस्टिक आएगा। GDP दिया हुआ है तो मुझे क्या बनाना है, NNP एट फैक्टर कोस्ट बनाना है। मुझे गिवन क्या है, GDP एट मार्केट प्राइस। फर्स्ट नंबर, चलो पहले ग्रोस से मैं नेट पर गई, ग्रोस से नेट फर्स्ट नंबर माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक घर, घर से मैं बाहर गई, प्लस NFIA, मार्केट से फैक्टर, मेरा सामान मम्मी ने खाना बनाया है, मैं घर पे ही खाऊंगी, घर पे बनाएंगे तो टैक्स नहीं देंगे हम, ठीक है, मार्केट में खाएंगे तो टैक्स देंगे, तो यानी कि माइनस NIT, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, NNP एट फैक्टर कोस्ट। तो ये हमारे पास था एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।